हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्जाम चैनल। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025 के जो हमारे फॉर्म निकले हैं, जो हमारी 7000 प्लस वैकेंसियां हैं, जिसमें 5000 प्लस हमारी टीचिंग पोस्ट की है एंड रेदर 2000 पोस्ट हमारी नॉन टीचिंग पोस्ट की हैं, जो उन सभी बच्चों के लिए भी बहुत बेहतरीन मौका है जिन्होंने टीचिंग कोर्स नहीं कर रखा, जो एसएससी या डीएसएसबी के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो इसमें भी अच्छा ट्राई कर सकते हैं और अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं ये। तो सारी बातों को डिटेल में देखेंगे, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं एंड ऑल। तो लेके मैं सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के ये हमारे स्कूल्स होते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कब तक भर सकते हैं आप? 23 अक्टूबर 2025 तक आप लास्ट अपने फॉर्म भर सकते हैं। तो गाइज ये टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है। आज जिस डेट पे मैं 7/10/2025 को ये बना रही हूँ, तो अगर आपने आज इस वीडियो को देखा है तो कल या परसों में जाके अपना फॉर्म फिल कंप्लीट कर दें। बाकी ये किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या-क्या पेमेंट किस तरीके की है, वो सारी बातें हैं इसमें। ये जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि फीस क्या है फॉर फीमेल्स, एससी एसटी, जितने भी फीमेल्स हैं, एससी एसटी जनरल। तो उनकी देखो एप्लीकेशन फीस तो जीरो दिखा रखी है इन्होंने, जीरो ले रहे हैं ये प्रिंसिपल पीजीटी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, लेकिन जो प्रोसेसिंग फीस है वो 500 ले रहे हैं। तो टोटल आपको 500 रुपए में ये फॉर्म भरा जाएगा। आई नो कॉस्टली है, बट लड़कों के लिए देखो तो कितना कॉस्टली है। फॉर मेल कैंडिडेट्स अदर देन फीमेल, प्रिंसिपल पीजीटी नॉन टीचिंग स्टाफ, उनके लिए एप्लीकेशन फीस प्रिंसिपल के लिए 2000, पीजीटी टीजीटी के लिए 1500, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके लिए 1000 रुपए। कितनी ज्यादा है। प्रोसेसिंग फीस 500 तो वो कुल मिलाकर देखो 1500 का फॉर्म भरा जाएगा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है। बहुत सारे बच्चे देखो, या तो आप इसको थोड़ा सा बेटर चीज मान लो या फिर नेगेटिव चीज मान लो। तो मेरे पर्सपेक्टिव के अनुसार इसको बेटर चीज मान के चलो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतने पैसे के कारण फॉर्म नहीं भरेंगे। जो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो फॉर्म जिन फॉर्मों में 0 रुपए फीस होती है उनको हर एक बच्चा भर देता है और भीड़ इकट्ठा हो जाती है, या फिर वेटिंग लिस्ट में बच्चों के नाम जाते हैं जो वेटिंग लिस्ट कभी आती नहीं, तो ओवरऑल कंपटीशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको चाहे 1500 रुपए लग रहे हैं, बट एक अच्छा मौका है अपना लगा देना। एंड यहाँ पे बताया गया है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन देखो, इसमें टायर 1 2 है, उस सबकी डिटेल में नीचे नोटिफिकेशन देखेंगे तो वो सब आपको NESTS वेबसाइट पे सारी चीजें डिटेल में पता चलती रहेंगी इस एग्जाम के रिगार्डिंग। अब हमने वैकेंसीज को देख लेते हैं कितनी कैसे। तो गाइस देख लो आपकी कितनी पोस्ट है। प्रिंसिपल की आपकी 225, पीजीटी के लिए 1460, टीजीटी के लिए 3096, 962 पोस्ट है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550, हॉस्टल वार्डन के लिए 635, अकाउंटेंट के लिए 61, जेएससी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 228, लैब अटेंडेंट के लिए 146। टोटल आपकी 7262 पोस्ट है, यानी कि 7000 प्लस वैकेंसीज हैं आपकी। अब देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या है। ये आपको पोस्ट वाइज बताई गई हैं। जो पीजीटी है ग्रुप बी के लिए, उनकी इंग्लिश की हमारी 112, हिंदी की 81, मैथ्स की 134, केमिस्ट्री की 169, फिजिक्स की 198, अच्छा नंबर है। बायोलॉजी की 99, हिस्ट्री की 140, ज्योग्राफी की 98, इकोनॉमिक्स की 120, कॉमर्स की 120, इकोनॉमिक्स की 155 एंड कंप्यूटर साइंस की 154। एक अच्छी खासी पोस्ट है, ये नहीं कि 2 2 3 3 4 दे रखी हैं। तो बेहतरीन मौका है। अब टीजीटी के लिए ऐसे ही, हिंदी के लिए 424 पोस्ट, इंग्लिश के लिए 395, मैथ्स के लिए 381, सोशल स्टडी के लिए 392, साइंस के लिए 408 और जो कंप्यूटर साइंस की 550। अब ये रीजनल लैंग्वेज के लिए आपको दी गई हैं, जिन्होंने असमिया में बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़, गासी, मलयालम, इन सब की भी पोस्ट निकली हैं। टोटल 223 है। अच्छा मार्क्स नंबर है ये भी, क्योंकि बहुत कम होते हैं करने वाले। अब देख सकते हैं आप टीजीटी की म्यूजिक टीचर जो बनना चाहते हैं 314, मतलब कितना अच्छा है। निकलती हैं इतनी, कभी बहुत कम निकलती हैं गाइस जिन्होंने म्यूजिक टीचर में कर रखा है। आर्ट पीटी मेल फीमेल, अच्छा मौका है। लाइब्रेरियन 124। अब नॉन टीचिंग की देख लेते हैं। हॉस्टल वार्डन जो मेल है उनकी 346, हॉस्टल वार्डन फीमेल की देखो, ये ओनली मेल की है, फीमेल की 289। और कितनी कम लड़कियां भरेंगी नहीं, क्योंकि एक तो पैसे ज्यादा हैं 500, ऊपर से इतनी दूर दूर घर से दूर, तो जो भरेगी उसका नंबर आ जाएगा थोड़ा बहुत भी, अगर उसने पढ़ रखा। ऐसे ही मेल की बारी है तो अपना भर लेना, फॉर्म भर लेना। फीमेल स्टाफ नर्स की 550, अकाउंटेंट की 61, जेएससी की 228, लैब अटेंडेंट की 146। टोटल 1620 पोस्ट है नॉन टीचिंग की। ये यूआरएस की देख लो, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एससी एसटी की। अब इनका मतलब आपको डिटेल में सिलेबस बता रखा है या फिर एग्जाम पैटर्न बता रखा है, कैसे क्या क्या है। देखो प्रिंसिपल का आपका लेवल 12 आएगा,
पीजीटी का आपका लेवल 8 है, टीजीटी का आपका लेवल 7 है, लाइब्रेरी का लेवल 7, आर्ट टीचर फिर इनका लेवल 6 है, फीमेल स्टाफ नर्स का लेवल 5 है और हॉस्टल वार्डन का भी मेल फीमेल का लेवल 5 है। तो इन लेवल्स का मतलब क्या है कि आपको स्टार्टिंग में जो आपकी बेसिक पे होगी ना, जैसे कि आप लेवल 6 बेसिक पे की होगी 35,400 होगी, 29,200 होगी बेसिक पे, फिर साथ में डीए, टीए कुछ-कुछ मिला के ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल सब मिला के ये आपकी 50,000 चली जाती है ये आपकी पोस्ट। और ये जो लेवल 7, लेवल 6 है ये तो 1K के पास चले जाते हैं। तो अच्छा है, मौका ये अब आपको बता रखा है। देखो प्रिंसिपल के लिए टायर 1 में क्या-क्या आएगा, टायर 1 में ये सब कुछ आएगा और पेपर क्या होगा, ऑफलाइन मोड का होगा, 100 मार्क्स का होगा। देख सकते हैं रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की। इस तरीके से आप देख लो डिटेल नोटिफिकेशन। ऐसे ही आपको पीजीटी का, ऐसे ही जैसे हॉस्टल मेल फीमेल वार्डन का क्या है, जनरल अवेयरनेस आएगी 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की, आईसीटी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड 15 नंबर का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स 30 मार्क्स का और फिर लैंग्वेज आपकी इंग्लिश 10 नंबर की, हिंदी 10 नंबर की, रीजनल लैंग्वेज 30 नंबर की। तो 2 हावर का ये आपका एग्जाम होगा। फिर जो इसमें क्वालीफाई कर जाएँगे फिर उनका टायर 2 होगा। टायर 2 में क्या होगा, आपको सिलेबस ये अपनी एनईएसटीएस के ऊपर अपलोड कर देंगे कि भाई इस सिलेबस में से आएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपके 40 होंगे और डिस्क्रिप्टिव जो आपको थ्योरी लिखनी होगी वो 15 नंबर की होगी। तो इस तरीके से आपका ये 3 आवर का होगा। तो गाइज़ अच्छा मौका है, दोस्त जो सीरियस है अपना भर लेना, जिनके लिए जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी है। एक जॉब मिलने के बाद तो आप वैसे भी एक खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है और स्विच कर सकते हैं आप दूसरी जॉब्स में भी ईज़िली। एक एक बेरोज़गारी के रूप में स्ट्रेस में पढ़ना वो काफ़ी कठिन होता है। ये जैसे जीएससी की बता दिया, रीजनिंग एबिलिटी 25 नंबर का आएगा एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स भी 25 नंबर का, जीके 20 नंबर की, कंप्यूटर की नॉलेज 10 नंबर की और ऐसे हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज 10-10 नंबर की। तो जो आप अभी जिस भी तैयारी कर रहे हैं, डीएसएस भी कर रहे हैं, ऐसी एसएससी की कर रहे हैं, इन पेपर्स को ज़रूर दे के देखें और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। डिटेल में आप सब कुछ पढ़ लेना। मोस्टली मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं ताकि जिससे आपको आइडिया हो सके एंड मेरी मानो तो कुछ इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी होती है। अगर 1500 का फॉर्म भर रहे हो, 2000 का फॉर्म भर रहे हो और गर्ल्स के लिए तो बस 500 है, तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप अपनी मनचाही जॉब के लिए कहीं भी अ, अपनी तैयारी करके अपनी एक जगह ले सकते हैं। तो पहले जॉब बहुत ज़रूरी होती है। तो गाइज़ जो भी एलिजिबल है, अपने भाई-बहनों को जो टीचिंग वाले देख रहे हैं क्योंकि जो नॉन टीचिंग की पोस्ट है, वो लोगों तक नहीं पहुँच पाती बच्चों तक। तो जो टीचिंग वाले एस्पिरेंट हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसने भी आपके घर में या आपके फैमिली में ग्रेजुएशन कर रखी है, उसको डेफिनिटली आप जीएससी का फॉर्म फिल करवा सकते हैं या फिर हॉस्टल वार्डन का फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो अपने आस-पास लोगों तक वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी पता चले और आपके फैमिली मेंबर्स में सबको जॉब मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर कोई भी टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग रिलेटेड आपको हेल्प हो सकेगी, आप तक सारी वैकेंसीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय।